सो एकादशी व्रत। So meaning of Ekadashi, so Ekadashi is the fundamental principle of Krishna consciousness. तो वैष्णव के लिए ऑफ कोर्स इंडिया में तो इन जनरल वैसे मतलब सबको एटलीस्ट नाम तो पता ही है एकादशी का। और बहुत सारे लोग एकादशी फॉलो करते हैं। अ, कई लोग एक ट्रेडिशनल सेंस में घरों में हिंदू परिवार में एकादशी का व्रत मतलब सम अदर किसी न किसी तरीके से रखा जाता है। इन जनरल सेंस में तो ये होता था एकादशी जैसे घरों में रखी जाती है कि मतलब उस दिन चावल नहीं खाना है लाइक दैट है ना। मतलब मोस्टली इस सेंस में होता है। बट जो वैष्णव जो है भक्त जो है एकादशी फॉलो करते हैं तो इसके पीछे जो प्रोसेस है और जो पर्पस है ना। सो वो बहुत क्लियर होना चाहिए हमें ताकि उसका हमें पूरा फायदा हो सके। ठीक है ना। सो एकादशी जो इसलिए वैष्णव के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है ना फास्ट है। इसको माधव तिथि भी बोलते हैं। माधव तिथि मतलब माधव मतलब भगवान कृष्ण की तिथि ऑस्पिशियस डे ऑफ कृष्णा। तो भगवान को बहुत प्रिय है ये दिन एकादशी है ना। और उपवास मतलब होता है ना उप मतलब नियर वास मतलब स्टे करना। तो एकादशी उपवास का मतलब इन दैट सेंस हुआ स्टेइंग नियर कृष्णा। तो भगवान के पास वास करना। हाँ। तो मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम भगवान के पास जा सकें है ना और भगवान के पास जा सकें है ना। एक्चुअल में देखा जाए तो अल्टीमेटली ये सब मतलब भगवान का अरेंजमेंट होता है। भगवान की कृपा है कि वो इस प्रकार से कुछ स्पेशल दिन जैसे कि एकादशी या अपीयरेंस डे होते हैं जन्माष्टमी रामनवमी या ऐसे कुछ स्पेशल मंथ होते हैं जैसे पुरुषोत्तम मास था कार्तिक मास है ऐसे है ना अलग अलग होते हैं कि जिनमें हम जिनको वो स्पेशली भक्ति के लिए फेवरेबल बनाते हैं और उसमें हम जब भक्ति करते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है। तो ये मतलब ये भगवान की कृपा ही एक्चुअल में वो इस तरह से हमारे लिए कुछ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं एक्चुअल में। और हमें इसका फिर पूरा फायदा उठाना चाहिए। नहीं तो उसका मतलब हम फायदा नहीं उठा पाएंगे कहने का मतलब ये है। ओके। सो तो एकादशी का एक तो एक्सटर्नल मीनिंग हो गया कि फास्टिंग करनी है हमें है ना ग्रेन से अन्न से करनी है। कब 11वें दिन पे है ना एकादश मतलब 11वें दिन पे करनी है। किससे कृष्ण और शुक्ल पक्ष मतलब कि है ना। तो महीने में दो पक्ष होते हैं कृष्ण और शुक्ल पक्ष वैक्सिंग एंड वैनिंग मून। हाँ। तो 15 दिन का पक्ष होता है हाँ। तो उसके 11वें दिन के ऊपर ये फास्टिंग होती है हाँ। और ऑफ कोर्स इनर मीनिंग क्या हो गया कि एकादश उस सेंस में रहेगा कि अपनी 11 इंद्रियां है ना हमारी 5 कर्म इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन। हाँ। तो 11 हो गई। तो इन 11 इंद्रियों के एकादश जो हमारी इंद्रियां हैं तो इनको इनको भगवान इनके द्वारा भगवान के पास जाना है ना। हम्म। तो कुछ जैसे भागवतम ये मतलब कुछ हमारे स्क्रिप्चर्स में आते हैं जो श्लोक का एकादशंतु प्राप्तम सम समुपोष पोषस्य ही मानवः सर्व पाप विनिर्मुक्तः यान्ति विष्णु परम पदम। हाँ। तो ये जैसे यहाँ पे पद्म पुराण में बता रहे हैं कि एकादशी के आने पर मनुष्य उस दिन उपवास करके आ, सर्व पाप विनिर्मुक्ता सभी पापों से छूट कर भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। आ, हे सुंदर नेत्रों वाली पार्वती तो शिव जी बोल रहे हैं एकादशी के समान कोई भी दूसरा पाप से रक्षा करने वाला नहीं है। एकादशी के समान कोई भी व्रत नहीं है। एकादशी को छोड़कर जो कोई दूसरा व्रत करता है वो अपने हाथ में आए हुए विशाल राज्य को त्याग कर भीख मांगना चाहता है। हे प्रिय 11 इंद्रियों से जो पाप किए जाते हैं किए गए रहते हैं वे सब एकादशी के दिन उपवास करने से विनष्ट हो जाते हैं है ना। सो ऑफ कोर्स वन थिंग इज कि हमारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। कोर्स इसमें एक चीज है कि जैसे कई बार हम बहुत सारे एकादशी महात्मा पढ़ते हैं जैसे बुक भी आती है इस्कॉन में आई थिंक कोई आती है बुक स्टॉल पे मालूम मैंने कभी पढ़ी नहीं है। और कई बार जैसे मेल्स और में भी एकादशी महात्मा आते हैं वहां पे जैसे अलग अलग एकादशी के
अलग अलग महात्म्य भी बताए होते हैं, सततिला एकादशी का ये महत्व है, लाइक दैट। तो उस पे अगर ये करेंगे तो बहुत सारे भौतिक लाभ बताए होते हैं, जैसे पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसे धन की प्राप्ति होगी, लाइक दैट। तो तो वहां पे तो हमें ये समझना है कि हमारे, है ना, जो अलग अलग जो शास्त्र हैं वो अलग अलग शास्त्र हैं। जैसे कहीं हमारे धर्म शास्त्र हैं या कर्म कांड शास्त्र हैं, और फिर दूसरे हो गए भक्ति शास्त्र हो गए। हाँ, तो अलग अलग शास्त्र जो हैं वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए हैं, जिनका अलग अलग अधिकार है। हम्म तो जिसका अभी अधिकार इन द सेंस की क्वालिफिकेशन भक्ति के लिए नहीं है, जिसकी भक्ति में श्रद्धा नहीं है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, हाँ, भक्ति जिसकी अभी गोल नहीं है, तो उस वो भी उनके लिए भी काशी का प्रोविजन, वो भी काशी का प्रोविजन जो कर्मकांडी शास्त्रों में दिया गया है, धर्म शास्त्रों में दिया गया है। लेकिन वहां पे धर्म शास्त्रों में एकादशी का जो फल है वो ये नहीं है कि भगवान का प्रेम मिलेगा, वहां पे क्या है, भौतिक लाभ दिए गए हैं। तो आई डोंट नो, मतलब आइडली होना नहीं चाहिए कि जैसे विद इन इस्कॉन, मतलब या वैष्णो में ये वाले महात्मा का कोई ज्यादा पर्पस होना नहीं चाहिए। आ, तो बट एनीवे जो भी है, तो लेकिन हमें क्लियर होना चाहिए कि भक्त जो रखते हैं वो कर्म कांडी जो उसके लाभ हैं, उस वो उनका मेन पर्पस नहीं है। उनका मेन पर्पस है भगवान को प्रसन्न करना, अपने, है ना, मन और इंद्रियों को शुद्ध करना, और वो भी इसलिए करना क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ओके। और भी है, जैसे यहाँ पे बताया गया है, सहस्रों अश्वमेध तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ एकादशी उपवास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभु 11 इंद्रियों से जो पाप किया जाता है वह सब एकादशी उपवास से नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एकादशी, ये संवाद आ रहा है भगवान विष्णु और एकादशी के बीच में। एकादशी जो है एक पर्सनैलिटी भी है ना, देवी है, एकादशी देवी है। तो वो भगवान ने उनको वर मांगने के लिए कहा, तो ये कह रही है, काशी ने कहा, हे देवेश, आप मुझको तीनों भुवनों, चारों युगों तथा तीनों लोकों में ऐसा बना दीजिए कि मैं आपकी कृपा से सभी तीर्थों में प्रधान हो जाऊं, सभी विघ्नों का विनाश करने वाली बन जाऊं, तथा सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हो जाऊं। हे प्रभु, आपकी भक्ति से युक्त जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरी तिथि को उपवास करे, उनकी सब प्रकार की सिद्धि हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा, हे कल्याणी, तुम जो कह रही हो वो सब होगा, तुम समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली होंगी, यह सत्य है। तो इस तरह, इस प्रकार से ब्लेस्ड है, भगवान ने अपनी शक्ति दी हुई है एकादशी देवी को, एकादशी का जो दिन है, हाँ, उसको। तो यहाँ पे जैसे लोग स्टोरी आती है, कि जब यूनिवर्स को क्रिएट किया तो पाप पुरुष को भी क्रिएट किया, और पाप पुरुष जब लोगों को पीड़ित कर रहा था तो भगवान के हृदय में करुणा आई। हाँ, तो उन्होंने जो, है ना, तो इस प्रकार से कहा उन्होंने। हाँ, और जो भगवान के हृदय में करुणा आई, हाँ, उन्होंने एक फेमिनाइन फॉर्म लिया, स्त्री का फॉर्म लिया, देवी का फॉर्म लिया, और वो बाहर आई। और उन्होंने कहा कि जो भी है ना स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, भगवान की भक्ति इस दिन करेगा, काशी वाले दिन, विल बी फ्रीड फ्रॉम देयर सिंफुल रिएक्शंस। हाँ, सो तो जब ऐसा उन्होंने कहा, तो पाप पुरुष ने भी कहा कि फिर मेरा, मतलब मेरा अस्तित्व क्या होगा। हाँ, तो फिर जो है ना, तो विष्णु जो है, भगवान विष्णु है, उन्होंने पाप पुरुष को जो है जगह दी कि एकादशी के दिन वो कहाँ रहेंगे, अन्न में जाके वास करेगा। तो इसलिए जो भी पाप होते हैं, हाँ, वो एकादशी वाले दिन जो है अन्न में वास करते हैं। इसके कुछ श्लोक भी हैं, वो भी हैं। एक और स्टोरी आती है ये भी इसमें, कि एक मुर नाम का जो है ना, दैत्य था, और भगवान के साथ उसका युद्ध हुआ, और उनको, है ना, युद्ध करते करते सिंहवटी नाम की गुफा में ले गया। तो वहां पे भगवान, है ना, गए, और जाके वहां पे रेस्ट करने लग गए। उन्होंने अपने आप को पीले कपड़े से ढक लिया और लेट गए। और फिर जैसे ही मुर वहां पहुंचा, उसने भगवान को प्रोवोक किया और अटैक किया। तो जैसे उन्होंने उनका अटैक करने लगा, एक देवी, है ना, प्रकट हुई भगवान की बॉडी से, जिनका नाम था एकादशी। हाँ, और उन्होंने उसको, डीमन को जो है वो मार दिया, मूर्ख को जो है। हाँ, और फिर उसके बाद भगवान ने उनको, है ना, वर दिया, और यही कहा कि इस दिन जो है, जो भी, है ना, भक्ति करेगा, चैंट करेगा, फास्ट करेगा, इस दिन शुड गेट ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। हाँ, तो इस प्रकार से ये एकादशी का जो है प्राकट्य हुआ, क्यों ये दिन
जो है इतना स्पेशल है। हाँ, और कुछ साइंटिफिक रीजंस भी हैं कि हमारे बॉडी में जो डीएनए वगैरह होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, तो फास्टिंग करने से जो है वो डीएनए जो है वो नहीं लॉस्ट होते, हमारी लाइफ वगैरह बढ़ती है ना। और भी वैसे बताते हैं कि ये साइंटिफिक स्टडी के साथ में जो मैक्सिमम जो डिजीजेज होती हैं वो मतलब इनिशिएट होती हैं, बढ़ती हैं जो अन्न 11वें दिन पे लिया जाता है उससे। तो उसमें कुछ जो टाइड्स होती हैं है ना, मतलब जैसे समुद्र में जिस प्रकार से लहरें जो उत्पन्न होती हैं चंद्र के प्रभाव से, हाँ, तो वो ज्यादा जो होती हैं वो 10वीं से द्वादशी के बीच में रहती हैं, है ना। और ये जो ग्रेन बीन्स होते हैं ये अन्न जो है ये पानी को रिटेन करते हैं। तो इस प्रकार से जो है इससे कुछ जो है बीमारी हमारी बॉडी में उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए भी ग्रेन से फास्टिंग करके हम कुछ इस प्रकार की व्याधियों से बच सकते हैं, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और हरि भक्ति विलास जो है सनातन गोस्वामी, उसमें 4 रीजन बताए गए हैं। तच्चा कृष्णा परिणतवाद विधि प्राप्त विधि प्राप्त तत्वतास तथा भोजनस्य निषादच चक्रेणः प्रत्यवतः। इट शुड बी फॉलोड बिकॉज ये भगवान को प्लीज करता है, 4 रीजन। और बिकॉज डूइंग इट ऑब्जर्व द रूल, ये एक रूल की तरह से भक्ति की वाव है, एक भक्ति का नियम की तरह से रहता है ये। और ऑफ कोर्स उस वक्त में खाना मना होता है, वही उसकी वजह से, पाप की वजह से। और इट वुड, और अगर हम इसको नहीं करते तो इट वुड कॉज ए सिन, बिकॉज शास्त्र में कहा है कि ये करना चाहिए, नहीं करेंगे तो ये भी अपने आप में पाप होगा। तो यहाँ पे श्लोक आ रहा है, यहाँ पे पद्म पुराण से ये बता रहा है कि संसारे यानी पापानी तानी एवा एकादशी दिने अन्नम आश्रिता तिष्ठानी श्रीमन नारायण आज्ञा। श्रीमन नारायण की आज्ञा से अन्नम आश्रिता, तो संसार यानी पापानी, जो संसार के जितने पाप हैं अन्नम में आश्रित रहते हैं। व्हेन एकादशी अराइव एट दैट टाइम ऑल द सिंस from the 3 worlds reside in the grains in the form of a papa purusha. Whatever sins are available in this world, they all together reside in grains on Ekadashi day by the order of Lord Shri Narayana. तो आप देख सकते हैं कि क्या करना है हमें, है ना, एकादशी करनी है नहीं करनी है। और ये हरि भक्ति उल्लास में बता रहे हैं, बाय ईटिंग ऑन एकादशी वन ईट्स सिन अलोन एंड वेयरली ही ईट्स द फ्लैश ऑफ ए काउ। तो अगर एकादशी वाले दिन हम जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो एक्चुअल में गाय के जो है मांस के खाने के बराबर है। बाय इंडल्जिंग द टंग ए टेरिबल रिजल्ट इज अटेन्ड। तो ये बता रहे हैं स्कंद पुराण से, मात्र पितरेना च एवा भ्रातृ गुरुहा तथा एकादश्यम तू या भुंक्ते विष्णु लोकाच्युतो भवेत। तो उसको बता रहे हैं कि मात्र पित्रा, है ना, और गुरु और भ्रात्रा, इन सबके किलर के समान माना गया किसको, ही हु ईट्स ऑन एकादशी एंड इज बेयर्ड फ्रॉम द अबोर्ड ऑफ विष्णु। तो ये सब मतलब, है ना, तो ये अल्टीमेटली ये इस सब के पीछे ऑफ कोर्स जो भाव है भगवान का यही है कि हम सबका, है ना, कल्याण हो। हाँ, और हम इसको फॉलो करें और शुद्ध हों। हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमने समझा है ना कि ये क्यों ये इम्पोर्टेंट है, और फिर किस टाइप से हम एकादशी की फास्टिंग रख सकते हैं, तो डिफरेंट लेवल्स पे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक फास्टिंग निर्जला एक फास्टिंग होती है जिसमें हम, तो ये बेस्ट है अगर हम रख सकें कि कंप्लीटली फास्ट करना विदाउट ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं खाना है और कुछ भी नहीं पीना है, और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना है और श्रवण कीर्तन करना है। हाँ, और फिर या फिर जल के साथ रख सकते हैं। हम्म या फिर सिर्फ फल पे और दूध पे रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर पा रही है तो एटलीस्ट मतलब बगैर अन्न का, मतलब हम भोजन ग्रहण प्रसादम ग्रहण करें, नॉन ग्रेन, है ना, फूड, वेजिटेबल रूट्स नट्स, ये अभी अभी और देखने आगे आएगा मतलब। तो एकादशी का प्रसादम ले सकते हैं, है ना। सो
तो क्या प्रोसेस हम कर सकते हैं? तो जनरली क्या प्रोसेस रहनी चाहिए, है ना? तो बेस्ट प्रोसेस ये है कि हमें दशमी के दिन मतलब एकादशी से जो एक दिन पहले है, तो श- मतलब शाम के बाद हमें जो है अन्न नहीं लेना चाहिए। तो बेस्ट तो वही है कि हाँ बस दो अन्न लें और शाम को जो है कुछ लाइट दूध ले लें या फ्रूट्स ले लें, लाइक दैट, है ना? और कुछ नेक्स्ट डे हम जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और मंगला आरती करें, मंदिर में अटेंड करें, अगर पॉसिबल नहीं तो घर पे मंगला आरती करें, और चैंटिंग करें, है ना? मतलब दिस इज द मेन थिंग। मतलब मैक्सिमम जो है एक दिन पहले एक मतलब शाम को अन्न ना लें, और अगले दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठें, चैंटिंग करें। हाँ। तो क्या क्या जो है वो नहीं खाना होता, है ना? तो वेजिटेबल जैसे टोमेटो हो गया, बंद गोभी हो गई, गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, और क्या है, मटर हो गए, करेला, भिंडी, है ना? तो ये सब जो है, कोई भी सब्जियां इनमें से जो है वो नहीं खानी चाहिए। ओके। और ग्रेन्स में क्या, जो भी हो गया सारा, मतलब दाल, चावल, आटा, है ना, मक्का, है ना, ये सब जो है उसमें आ गया। ओट्स हो गए, बार्ली होगी, जौ हो गए, है ना? तो ये सब नहीं है। और स्पाइसेस में भी जो है जीरा, तिल, हींग, मेथी, सरसों, इमली, सौंफ, अजवाइन, है ना? तो ये सब जो है, इलायची, लौंग, ये सब कोई मसाला नहीं यूज करना होता है, नॉर्मल हल्दी लिटिल यू कैन यूज, है ना? और तो ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें कुकिंग करते हुए, है ना? तो अब तो और कई प्रकार की चीजें आई थिंक, हाँ। और क्या ले सकते हैं? हाँ? और मेनली क्या ले सकते हैं, वेजिटेबल्स जैसे आलू हो गया, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी होगी, क- कद्दू हो गया, खीरा हो गया, तो ये सब वेजिटेबल ले सकते हैं। और फ्रूट्स में आगे फ्रूट्स सारी ले सकते हैं, दूध दूध ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लेमन, और मीठा ले सकते हैं, और क्या है, रॉक सॉल्ट मतलब सेंधा नमक, वो ले सकते हैं बेसिकली। ये सब चीजें हैं। तो इस चीज को लेके किसी का कोई प्रश्न, या फिर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर लास्ट में ले लेंगे प्रश्न, इस चीज को लेके क्या खाना है क्या नहीं लाना, कैसे क्या कुकिंग वगैरह से रिलेटेड जो भी कोई पॉइंट्स हो। ऑयल वगैरह में, कुकिंग ऑयल में सनफ्लावर ऑयल वगैरह, घी, ये यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब तो है, बट ड्यूरिंग, लेकिन मेन क्या फोकस होना चाहिए कि हम एकादशी में मैक्सिमम जो है कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अ, मतलब आध्यात्मिक जो है भक्ति के कार्य करने का। ओके। और जैसे चैंटिंग में मिनिमम जो स्टैंडर्ड होता है इसको हमें एकादशी पे 25 राउंड चैंटिंग करने का होता है। ओके। तो नॉर्मल डेज में 16 माला, और एकादशी वाले दिन 25 माला। ओके, मिनिमम है ये, है ना? तो बाकी और कई भक्त 32 करते हैं, कहीं 64 भी करते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन जो भक्त सीरियस हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, दीक्षा वगैरह लेना चाहते हैं, तो उनको नॉर्मल 16 और एकादशी पे मिनिमम 25 राउंड जो है वो करने होते हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जो भक्त वर्किंग है उस दिन, तो कि उस दिन वही है, जितना जल्दी उठ के हम इसको, है ना, मतलब चैंटिंग करेंगे, अच्छे से ध्यान पूर्वक चैंटिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। और उसके अलावा जितना भी है कि अपना
है ना, मतलब पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, भागवतम पढ़ें, और अगर पॉसिबल है उस दिन मंदिर आए, दर्शन करें भगवान के दर्शन, मतलब मंदिर में ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज स्पेशल, और कीर्तन होता है मंदिर में, आके कुछ देर कीर्तन में बैठें। तो इस प्रकार से मतलब हमें ज्यादा ज्यादा एक्टिविटीज करनी है, और वो जो भी करेंगे उन सब का हमें नॉर्मल डे से ज्यादा लाभ होगा। कहने का मतलब ये है, हार्ट का प्यूरिफिकेशन जल्दी होगा। एंड ऑफ कोर्स फास्टिंग कर रहे हैं हम, तो थोड़ा सा इंद्रियों, मतलब इंद्रियों को हमें कंट्रोल करेंगे हम। मन की भूख, मन की जो भूख होगी और इंद्रियों की भूख जो होगी, है ना, पेट की और इंद्रियों की भूख होती है, और एक मन की भूख होती है। तो इन दोनों को हम कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, तो उससे हमारा सेंस कंट्रोल भी बढ़ेगा, है ना। मतलब तो जितना हम संयम या आत्म इंद्रियों पे जितना हम संयम प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे इन जनरल भी बाकी दिनों में हमारी इंद्रियां जो है और मन जो है उतना कंट्रोल रहेगा और प्योर होगा। और तो मतलब मेन पर्पस ये है कि मतलब डे टू डे की जो हमारी एक्टिविटीज हैं उससे थोड़ा सा हटके, मतलब हम स्पेशल उस दिन फोकस करें भक्ति के ऊपर, और खाना पीना और मतलब जो है रूटीन की चीज उससे थोड़ा हटके। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि मतलब हमें खाना है एकादशी वाले दिन, लेकिन मतलब सिंप्लीफाई कर दें उस दिन, इतना ये नहीं कि फिर ज्यादा फोकस जो है फिर वो मतलब एकादशी की प्रिपरेशन पे ही चल रहा है। मतलब कि क्या बनाएं, अब ये बनाएं, अब पकोड़े बनाएं, अब चिप्स बनाएं, अब उसके बाद खीर बनाएं, साबूदाने की बनाएं, तो पता चला सारा दिन जो है मेन जो फोकस है, थॉट जो है वो प्रसादम, एकादशी प्रसाद के आसपास ही घूम रहा है सारा दिन, है ना। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। सो मेन फोकस है कि सिंप्लीफाई करके जितना मिनिमम बॉडली हमारी नीड्स है उसको रखते हुए कि हम ठीक फिट फील करें, ताकि आराम से इतनी एनर्जी रखें आराम से, जो भी चैंटिंग और जो भी हमारी सेवाएं हैं, अगर कोई स्पेसिफिक सेवाएं हैं खासकर जो भक्त मंदिर में है, तो वो सेवाएं हमारी इफेक्टेड ना हो, है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए, तो इस प्रकार से ये फास्ट हमें रखना चाहिए। और फास्ट जो है फिर अगले दिन हमें फास्ट जो है वो तोड़ना चाहिए। हाँ। अ, तो जनरली आफ्टर सनराइज ही होता है, क्योंकि हमारी काची जो होती है वो सनराइज से सनराइज होती है ना। और अगर निर्जला नहीं रखा तो हमें फिर अन्न खा के, अन्न प्रसाद ऑफ कोर्स, है ना, अन्न प्रसाद के साथ व्रत को ब्रेक करना चाहिए। और व्रत को ब्रेक करने का पालन समय होता है नेक्स्ट डे का, जो कि वैष्णव कैलेंडर में दिया होता है। तो आप वैष्णव कैलेंडर की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें सारे वैष्णव जो हमारे तिथियां होती हैं, आचार्य के अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे और एकादशी, हाँ, और उसमें मतलब फास्टिंग, वो सब लिखा होता है। तो आप लोग वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो बुक शॉप से वैष्णव कैलेंडर ले सकते हो, छोटा सा एक आता है 5-10 रुपए का, तो वो भी रख सकते हो अपने पास। उसमें पालन का समय दिया होता है अगले मतलब दिन का। सो उस दिन जो है फिर उसी समय में आप जो है फास्ट को ब्रेक करें। फास्ट ब्रेक करने का मंत्र भी होता है, नहीं तो अदरवाइज सिंपली आप भगवान से प्रार्थना करते हुए कि आपकी प्रसन्नता के लिए ये, है ना, फास्ट रखा, तो आप कृपया मेरी इस तपस्या को, इस ऑफरिंग को एक्सेप्ट करें, एंड अपनी मर्सी कृपा प्रोवाइड करें और हमें शुद्ध करें, है ना। दैट शुड बी द प्रेयर, मतलब ये मूड होना चाहिए फास्ट ब्रेक करते हुए, है ना। तो कॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा खेल है, मतलब हम कैसे एकादशी का पालन करते हुए किस चेतना में कर रहे हैं, फास्ट ब्रेक करते हुए किस चेतना में कर रहे हैं। तो वही वही स्मरणम जो बात चल रही थी ना, पढ़ रहे थे हम स्मरण, तो सब कुछ करते हुए वो स्मरणम हमें लाने की कोशिश करने, ऑल्दो हमारा माइंड हमें मतलब उस स्मरणम से बाहर लाके जस्ट नॉर्मल तरीके से सिर्फ उसको खाना ही दिखता है वो, हाँ, उसको सब कुछ नॉर्मल लग जाता है, तो कृष्णा के साथ जो कनेक्शन है वो बार बार भूल जाते हैं हम बेसिकली।
लेकिन तो धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करना है हमें, रिपीटेड रिमेम्बरेंस को प्रैक्टिस करना है उसको हमें। तो डोंट आल्सो एक्सपेक्ट कि वो हम सोचे कि वो अपने आप आ जाएगा, अपने आप आएगा, लेकिन प्यूरिफिकेशन के साथ साथ, लेकिन उसके साथ हमें प्रैक्टिस भी करना है। तो वो मतलब वो कॉन्शियस रहना है हमें कि हमें जो ये स्मरणम का, कि कृष्ण के संबंध में चीजों को देखने का, कुछ भी हम कर रहे हैं, कोई भी एक्शन कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसको प्रैक्टिस करना है हमें। और जितना हम इसको लाइफ टाइम में अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उतना ही हम फिर बहुत आराम से भगवान का स्मरण जो है अंत काल में भी कर पाएंगे। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्ता क्लेवरम या प्रायति समद्भावम याति अस्ति न न अत्र संशय। तो अंत काल में हमें भगवान का स्मरण करना है, मतलब भगवान से एब्जॉर्ब हो जाना है उनके प्रेम में बेसिकली, है ना। तो वो तभी होगा जब हम, है ना, ड्यूरिंग लाइफ टाइम करेंगे, तभी होगा। डे टू डे बेसिस पे करेंगे जब इसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे। ओके। सो ये था मेनली आपको बताना इसके बारे में। तो कोई और इससे संबंधित कोई आपका प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई है किसी का प्रश्न काशी से संबंधित? तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो भक्त नहीं रख रहे हैं, काशी का व्रत रखें। ये बहुत आसान है, लेकिन उसका फायदा बहुत है। पहले मतलब दोनों तरीके से हमारी भक्ति भी बढ़ेगी, और दूसरा मतलब जो पाप है, पाप पुरुष है, उससे हम बचेंगे इस दिन जो है ना। और प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो करें। एटलीस्ट अन्न ना ले, ठीक है। बाकी अगर सिर्फ फल पे रख सकते हैं तो जितना कम पे रखेंगे उतना लाइफ सिंपल रहेगी, और उतना टाइम ज्यादा रहेगा हमारे पास चैंटिंग, श्रवणम कीर्तनम करने का, बेसिकली दैट इज द पॉइंट। ठीक है। किसी का कोई पॉइंट, कोई प्रश्न, कुछ भी? हम्म। ओके। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सो कल तो संवर्धन क्लास नहीं रहेगी, बिकॉज शोभा यात्रा है, लेकिन आप भक्तों से निवेदन है कल शोभा यात्रा में जरूर आए। शोभा यात्रा मतलब, है ना, भगवान की यात्रा है। अ, तो भगवान का जन्मदिन है, भगवान उस उपलक्ष्य में बाहर, है ना, जा रहे हैं अपने कृपा को बांटने के लिए। तो तो हमें भगवान के साथ चलना चाहिए, तो भगवान को अच्छा लगेगा, है ना। भगवान को अपने भक्तों के साथ अच्छा लगता है चलना, है ना। और भक्तों को भगवान के साथ अच्छा लगता है। हाँ। सो आप सभी कल आइए, 12:30 बजे प्रसादम भी रहेगा वहाँ पे। और फिर 1:30 बजे से GK 2 में मैं आपको ग्रुप में डाल भी देता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। तो आप आइए साथ में, और शोभा यात्रा में भाग लीजिए उसमें। नाम संकीर्तन होगा साथ में सब। ठीक है। सो कुछ प्रश्न आ रहा है माता जी का, क्या है? अम, प्रश्न, एक मिनट माता जी, मैंने कुछ चैट विंडो में कुछ इशू आ रहा है कि नहीं? अगर हम द्वादशी के दिन किसी कारणवश नहीं नहा पा नहीं नहा पाए दिए समय में, और तुलसी जी, माता जी आप पूछ सकते हैं क्या, वो करके अनम्यूट करके पूछ सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है ये। कौन है रचना? रचना माता जी, आप उस पे पूछ सकते हैं क्या, वर्बली, अपना प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कभी कभी ऐसा होता है ना, द्वादशी को किसी कारणवश से नहीं नहा पाए टाइम पे, तो क्या हम्म। उससे व्रत में मतलब व्रत खंडित हो जाए, क्या ऐसा कुछ है क्या? ये नहाने का तो कोई इसमें वो नहीं है। आपको बस अन्न ग्रहण करना है, पालन का जो समय है उसमें आपको अन्न ग्रहण करना है। ऑफ कोर्स, मतलब
बेटर है कि नहा के करें, नहीं भी नहा पा रहे तो भी कर लें अन्न ग्रहण। देखो हमें ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिद्धांतिक रूप से दो चीजों को समझने की जरूरत है। जैसे भक्ति में दो प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। एक, अब जैसे इंग्लिश में कहेंगे मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब क्या, जो जो मतलब मेन एक्टिविटी है, मेन क्या चीज होगी, जैसे श्रवणम कीर्तनम, जैसे है ना, श्रवणम चैंटिंग करना हो गया, श्रवण लेक्चर सुनना हो गया, या एकादशी पालन हो गया, ये सब प्राइमरी चीजें होगी। दूसरी होगी सेकेंडरी चीजें, मतलब जो उसको सपोर्ट करती हैं, जो कि डायरेक्टली अपने आप में भक्ति नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नहाना हो गया। अब नहाना अपने आप में एक सेंस में देखा जाए तो नहाना अपने आप में कोई भक्ति का कार्य नहीं है। हाँ, लेकिन डेफिनेटली वो उसको सपोर्ट करता है। अगर हम नहा के करते हैं तो हम एक्सटर्नली ना क्लीन होते हैं, तो ऑफ कोर्स उससे हमारा माइंड भी फ्रेश होता है, क्लीन होता है, लाइक दैट। तो इस तरह से कई ऐसी चीजें हैं, जैसे हम जो हमारा व्यवसाय कर रहे हैं हम, तो वो अपने में डायरेक्टली भक्ति नहीं है, लेकिन वो भक्ति को सपोर्ट करने के लिए होता है। तो इसलिए तो हमें प्रायोरिटाइज करना होता है कि जो, इसलिए जैसे चैंटिंग हो गया, तो चैंटिंग एक तरह से देखा जाए तो इसके ऊपर निर्भर नहीं करता कि आप नहाए हैं नहीं नहाए हैं, सुबह को कर रहे हैं शाम को कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम सेकेंडरी प्रिंसिपल के रूप में क्या है कि हाँ, अगर हम नहा के करते हैं, सुबह के समय करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, तो हमें इसका और ज्यादा वो उसको सपोर्ट करेगा, और ज्यादा फायदा होगा। तो इसी प्रकार से एकादशी का व्रत आपको पालन करना है, नहीं तो आपका एकादशी व्रत पूर्ण नहीं होगा। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो आप चाहे ऑफिस में रख के करो, चाहे घर पे करो, चाहे नहा के करो, चाहे ना नहा के करो, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है, बट अगर सिचुएशन नहीं अलाउ कर रही तो हमें सेकेंडरी के बजाय जो प्राइमरी एक्टिविटीज है उसको फोकस करना चाहिए। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है माता धन्यवाद। जी, क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक, ठीक है। हाँ जी। ओके, ठीक मेरे है। ये दो क्वेश्चन थे ना कि बिना नहाए चैंटिंग कर सकते हैं कि नहीं, या फिर बिना नहाए पालन कर सकते हैं कि नहीं, हाँ ये हाँ नहीं हाँ, तो पता है। इसलिए मैंने आपको इसके पीछे जो सिद्धांत है वो बताने का प्रयास किया कि हाँ जी। आप ये सुबह क्लियर सुबह हो। जो 5:30 बजे का चैंटिंग होता है, तो बिना नहाए वो भी नहीं कर सकते हैं, ये सोच रही थी मैं। हाँ लेकिन, हाँ मतलब लेकिन अगेन वो हैबिट नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि वो स्ना के करोगे तो वो बेटर। लेकिन अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है ना, या किसी कारण घर में पानी खत्म हो गया है ना, फिर ये नहीं कि चैंटिंग हाँ नहीं जी। करेंगे, लाइक दैट मतलब, है ना। तो सेकेंडरी जो चीजें हैं उनको भी करना है, लेकिन अगर स्थिति में नहीं है तो उनको छोड़ भी सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।